हसदेव अरण्य मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है। यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र उत्तरी, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। यह संरक्षित क्षेत्र प्रणाली के बाहर मध्य भारत में सबसे बड़े अक्षुण्ण वन क्षेत्र में से एक है। यह देश के बहुत कम प्राचीन प्राकृतिक वनों में से एक है जिसे वृक्षारोपण के माध्यम से दोहराया नहीं जा सकता है। कोयला क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1878 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1502 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। इसका लगभग 80% अच्छी गुणवत्ता वाले जंगल से ढका हुआ है। लगभग 1176 वर्ग किलोमीटर में 40% से अधिक का छत्र आवरण है, जबकि अतिरिक्त 116 वर्ग किलोमीटर में 70% से अधिक का छत्र आवरण है। पूरे जंगल में पेड़ों की संख्या 400 पेड़ प्रति हेक्टेयर से अधिक है और यहाँ तक कि प्रति हेक्टेयर 500 से अधिक पेड़ तक जा रही है। हसदेव आंदोलन छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में कोयला खनन के खिलाफ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया एक आंदोलन है। बता दें कि कोल ब्लॉक का विरोध ग्रामीण 2019 से कर रहे हैं। 2,711 हेक्टेयर के इस कोल ब्लॉक एक्सटेंशन में 1,898 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट लैंड है। शेष 812 हेक्टेयर जमीन में 3 गांव के ग्रामीणों की भूमि एवं सरकारी जमीन शामिल है। राजस्थान के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित परसा कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट एवं माइनिंग का ठेका अडानी के हाथों में है। पहले चरण में परसा कोल ब्लॉक के 1,252 हेक्टेयर क्षेत्र से कोयला उत्खनन की अनुमति दी गई थी। इसमें 841 हेक्टेयर जंगल की भूमि एवं 365 हेक्टेयर भूमि कृषि ग्रामीण इलाके की तथा 45 हेक्टेयर भूमि सरकारी थी। इस ब्लॉक में निर्धारित अवधि 2027 की थी, जहां 5 साल पहले 2022 में ही कोल उत्खनन कर लिया गया। दूसरे चरण में परसा कोल ब्लॉक में कुल 2,711 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल उत्खनन की मंजूरी दी गई है। इसमें 1,898 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र एवं 812 हेक्टेयर भूमि गैर वन क्षेत्र है। इसमें परसा, हरिहरपुर, फतेहपुर व घाटाबर्रा के ग्रामीणों की कृषि भूमि, मकान एवं गांव भी उत्खनन की चपेट में आएंगे। यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों का जीवन हमेशा जंगलों से जुड़ा रहा है। महुआ, साल, बीज के साथ वनौषधि से भरपूर इस क्षेत्र में लोगों को आजीविका जंगलों से मिलती है। ग्रामीणों का जुड़ाव जंगलों से इतना ज्यादा है कि वे जंगल को काटने देने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान में कोयले के संकट का हवाला देकर उत्खनन को मंजूरी दी, तब भड़के ग्रामीणों ने अडानी कंपनी के कैंप में आगजनी भी कर दी थी। खनन के लिए घटनाओं की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है। पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार परिषद ने जून 2011 में खनन के लिए वन भूमि का उपयोग न करने की सलाह दी। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह कहकर इस विकल्प को पलट दिया कि कोयला खनन घने जंगल से दूर कहीं और होगा। MOEF ने 2012 में PEKB कोयला खदानों के चरण में खनन के लिए वन मंजूरी को मंजूरी दे दी, जिसमें 137 मिलियन टन का भंडार और 762 हेक्टेयर की खनन सीमा थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2022 में घोषणा की कि उसने PEKB कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 1,136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला खनन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को अधिकृत किया है। कोयला क्षेत्र का कुल अनुमानित भंडार 5,179 बिलियन टन है। अब तक 1.369 अरब टन सिद्ध हो चुके हैं। अब तक कुल 30 से अधिक कोयला ब्लॉकों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 16 को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों को आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके आवंटन रद्द कर दिए गए थे। वर्तमान में खनन 3 ब्लॉकों में चालू है। प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा चोटिया ब्लॉक 2006 से चालू है और परसा ईस्ट केटे बेसिन ब्लॉक अडानी और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा अप्रैल 2013 से चालू है। परसा ईस्ट और केटे बेसिन कोयला ब्लॉक मूल रूप से पूरी तरह से आवंटित किए गए थे राज्य PSU राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लेकिन बाद में DO अनुबंध के माध्यम से अडानी के हाथों में आ गया। वहीं हसदेव नदी मध्य भारत की एक नदी है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। यह महानदी की एक सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 348 किलोमीटर है। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पहाड़ियों से निकलती है और ओडिशा राज्य में महानदी में विलय से पहले राज्य के कोरबा और बिलासपुर जिलों से होकर बहती है। हसदेव बांगो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हसदेव बांधो बांध कोरबा 1967 के आसपास बनकर तैयार हुआ है। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यह इंजीनियरिंग दिमाग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह बांगो बांध छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा की पहली महिला सांसद श्रीमती मीनाक्षी देवी की स्मृति में बनाया गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस